आज श्री रुद्र संहिता तिथि खंड के 33वें अध्याय में हम अनरंड राजा की कथा को जानेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अनरंड ने अपने राजपाट, संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, इसी प्रकार लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति दे देनी चाहिए। राजा अनरंड के बारे में सुनकर शैलराज हिमालय ने पूछा, हे महर्षि, मैं राजा अनरंड की कथा सुनना चाहता हूं। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि विशिष्ट बोले, हे पर्वतराज, महाराज मनु की 14वीं संतान इंद्रा सावणी के वंश में ही राजा अनरंड का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका राज था। राजा अनरंड ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ पूर्ण कराए थे। राजा अनरंड की 5 रानियां, 100 पुत्र व एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूप परम सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम पदा था। पदा इकलौती पुत्री होने के कारण बहुत लाडली थी। अनरंड और उनकी 5 रानियां पदा को बहुत प्यार करती थी। राजा बहुत ही सरल, न्यायप्रिय व उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। जब राजा अनरंड की प्रिय पुत्री पदा विवाह के योग हुई तो राजा अनरंड को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पदा के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश की जा रही थी। अनेकों राजाओं को पत्र लिखे गए। एक दिन संयोगवश देवी पदा वन में विहार करने के लिए अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। वहां तपस्या करके लौट रहे ऋषि पिपलाद की दृष्टि पदा नाम की उस सुंदरी पर पड़ गई। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को मन ही मन बसाए हुए अपनी कुटिया पर पहुंच गए। सुंदरी का सौंदर्य पिपलाद के मन मस्तिष्क में धस गया था। एक दिन ऋषि पिपलाद पुष्पा भद्रा नामक नदी में स्नान करने गए। संयोगवश राजा अनरंड की परम सुंदरी पुत्री पदा भी वहां उपस्थित थी। उसे पुनः देखकर ऋषि पिपलाद के मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पदा की सखियों और सैनिकों से उनका परिचय प्राप्त कर लिया। वहीं कुछ मनुष्यों ने ऋषि की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ऋषि जी, आपका मन देवी पदा पर मुग्ध हो गया है तो आप महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते। इस प्रकार के वचन सुनकर पिपलाद लज्जित हुए, परंतु उनके दिल में सुंदरी पदा को पाने की इच्छा कम न होकर और बलवती हो गई। स्नान, नित्य कर्म और शिव पूजन आदि निवृत्त होकर मुनि पिपलदा राजा अनरंड की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधार देखकर राजा अनरंड ने चरण छूकर उनका अभिवादन किया तथा विधिवत पूजन करने के पश्चात उन्हें आसन पर बैठाया तथा पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इस पर ऋषि पिपलाद बोले, राजा, आप अपनी कन्या पदा को मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर राजा चुप हो गए। इस सब पर पिपलाद मुनि कहने लगे कि राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या मुझे नहीं दी तो मैं क्षण भर में ही तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। यह सुनकर राजा, उनकी रानियां, नौकर चाकर, दासियां सभी रोने लगे। राजा अनरंड यह सोच अत्यंत व्याकुल उठे कि कैसे वे अपनी फूलों से भी कोमल पुत्री का हाथ एक बूढ़े ऋषि को सौंप दें। राजा इसी चिंता में डूबे हुए थे कि वे क्या करें कि तभी वहां उनके पुरोहित और राजगुरु आ पहुंचे। राजा ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। इस पर राजगुरु बोले कि राजन, आपको अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही है, तो क्यों ना उसका विवाह ऋषि पिपलाद से ही कर दिया जाए। इससे आपके कुल की भी रक्षा हो जाएगी। या ब्राह्मण इस कुल का विनाश कर दे, इससे तो अच्छा ही है कि पदा का विवाह इन्हीं से हो जाए। इस प्रकार अपने राज पुरोहित और राजगुरु के वचन सुनकर राजा अनरंड ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपनी कन्या को वस्त्र
आभूषण और अलंकृत करा उसे ऋषि पिपलाद को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात देवी पदा और ऋषि पिपलाद का वैदिक रीति से परिणयोत्सव संपन्न हुआ तथा राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा अनरंड से विदा लेकर ऋषि पिपलाद अपनी पत्नी पदा को साथ लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे। इसके पश्चात इस शोक में कि हमने अपनी पुत्री को एक वनवासी बूढ़े को सौंप दिया है, राजा अनरंड राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रो रो कर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों ओर दुख ही दुख था। राजा अनरंड ने शिव कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य किया और उनके कुल का नाम चारों ओर फैला। इसलिए हे हिमालय राज्य, आप अपनी पुत्री को भगवान शिव को अर्पण करके अपने राज्य, कुल और धन की रक्षा करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। भक्तों, आगे की कथा श्री रुद्र संहिता तिथि खंड का 34वां अध्याय अवश्य सुने। ओम नमः शिवाय।